हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जोश। सो ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारी ग्लैंड थाइमस से। थाइमस ग्लैंड इस पूरी वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। आने वाली जितने भी वीडियोस हैं हम सारे ग्लैंड्स एक एक करके एक एक वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि क्या सिस्टम होते हैं। दो टाइप के सिस्टम पढ़े थे हमने जो हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। कौन कौन से दो सिस्टम थे? एक था हमारा न्यूरल सिस्टम और एक था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में हमें एंडोक्राइन सिस्टम डिटेल में पढ़ना था। तो हमने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हमने देखा था कि दो टाइप के ग्लैंड्स है, एक एंडोक्राइन जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। उन दोनों में बेसिक डिफरेंस देख लिया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी हार्मोन सिक्रीट करेंगी। हार्मोन की डेफिनेशन क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ी हमने, न्यू डेफिनेशन पढ़ी। अब हम इन लेक्चर से जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनको स्टार्ट करने वाले। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थाइमस को। किसको डिटेल में डिस्कस करेंगे? थाइमस को, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो ग्लैंड है, थाइमस जो ग्लैंड है, ये बायलोब्ड ग्लैंड है। बायलोब्ड ग्लैंड मतलब कि इसके अंदर, इस ग्लैंड के अंदर दो लोब्स हैं। तो ये एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर होगी क्योंकि इसके अंदर दो लोब्स हैं। क्या है ये? बायलोब्ड ग्लैंड। क्या है ये? बायलोब्ड ग्लैंड। कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी दिखती है, थोड़ी सी। दो लोब्स है, एक राइट लोब RL, एक लेफ्ट लोब LL, ठीक है। अब देखो इसका ओरिजिन कैसा है? एंडोडर्मल। इसको याद रखना है तो रखो, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन याद करना है कि सबसे पहले ये एक बायलोब्ड ग्लैंड है। क्या है? ये एक बायलोब्ड ग्लैंड है। उसके बाद देखो अब हम समझते हैं इसकी लोकेशन क्या है। सबसे पहले कि भाई ये है कहाँ, सिचुएटेड कहाँ है। सबसे पहले लोकेशन पे फोकस करो। जो हमारे पास लंग्स है, हमारी जो दो लंग्स हैं, ये देखो डायग्राम में देखते हैं, ये हमारी लंग्स हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। इन दोनों लंग्स के बीच में ये जो ब्लू कलर का है, दिस इज थाइमस। दिस इज थाइमस। क्या बोला? सबसे पहले लोकेशन के लिए हमने क्या पॉइंट देखा? बिटवीन द लंग्स के बीच के अंदर प्रेजेंट है ये ग्लैंड। कहाँ पे? लंग्स के बीच के अंदर। और जो लंग्स के बीच की जो स्पेस होती है, इस स्पेस को हम मीडियस्टिनल स्पेस बोलते हैं। ये हम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे कि मीडियस्टिनल स्पेस क्या है। बट बेसिक ये है कि दो लंग्स के बीच में जो स्पेस बच जाती है, उस स्पेस को हम मीडियस्टिनल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियस्टिनल स्पेस, ठीक है। अब देखो क्या बोला कि दोनों लंग्स के बीच में जो मीडियस्टिनल स्पेस है, ये दोनों लंग्स के बीच में जो मीडियस्टिनल स्पेस है, इसके अंदर हमारा जो थाइमस है वो लोकेटेड होता है। बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? स्टर्नम हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। स्टर्नम को हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। जो यहाँ पे हमारी जो ब्रेस्ट बोन होती है उसको बोलते हैं हम स्टर्नम। तो ये क्या है? बिहाइंड द स्टर्नम। ये जो ब्रेस्ट बोन है, ये जो स्टर्नम है, इसके पीछे होती है। क्या होती है? स्टर्नम के पीछे थाइमस सिचुएटेड है, ठीक है। कुछ ऐसी सी दिखती है हमारी ब्रेस्ट बोन, कुछ इस टाइप की सी दिखती है हमारी ब्रेस्ट बोन। कौन सी? ब्रेस्ट बोन, जिसका नाम है स्टर्नम। ये यहाँ पे लोकेटेड होती है। इस स्टर्नम के पीछे की तरफ है। कहाँ है? यहाँ पे स्टर्नम होगी आगे, इसके पीछे की साइड में है हमारी थाइमस। नेक्स्ट बोला ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा। अयोर्टा क्या है? हमारा जो हर्ट है, हर्ट के ऊपर अयोर्टा होता है कि नहीं होता? हर्ट की स्ट्रक्चर हम वापस पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। पर यहाँ पे जो हमारा हर्ट सिचुएटेड है, इस हर्ट के ऊपर यहाँ पे अयोर्टा होती है। इस अयोर्टा के ऊपर ऑन द वेंट्रल साइड, अयोर्टा की वेंट्रल, दो साइड है हमारी बॉडी की। जो आगे वाली साइड है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, जो पीछे वाली साइड है उसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड। तो जो अयोर्टा है हमारा, मान लो कुछ ऐसे अयोर्टा है, इसकी अयोर्टा की वेंट्रल साइड मतलब अयोर्टा के आगे है ये कौन? थाइमस। और आगे स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे और अयोर्टा के आगे। सो ये है हमारे ब्रेस्ट बोन की लोकेशन। दोबारा से सुन लो क्या लोकेशन है? बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच के अंदर, मतलब कि मान लो ये थाइमस है, ये थाइमस है। इस थाइमस के साइड में क्या है? लंग्स। तो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है जिसको हम मीडियस्टिनल स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियस्टिनल स्पेस।
इस थाइमस के आगे बोन है एक, जिस बोन का नाम है स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम, दैट इज ब्रेस्ट बोन। और इसके पीछे अयोर्टा है। क्या है? अयोर्टा है। तो लोकेशन समझ में आई कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है थाइमस। डायग्राम से भी देख लो कि ये थाइमस कहाँ पे है। ये हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया के इधर यहाँ पे थाइमस सिचुएटेड है, दोनों लंग्स के बीच में, हार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये लोकेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे देखते हैं इसके यूजेस क्या है। लोकेशन समझ में आए कि थाइमस कहाँ पे है? बिटवीन द लंग्स, जिसको हम मीडियस्टिनल स्पेस बोलते हैं, बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा। तो लोकेशन हमें समझ में आएगी कहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसी होती है स्ट्रक्चर इसकी, थाइमस की। देखो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जैसे मान लो बाइलोब स्ट्रक्चर थी, ठीक है। अब हम इसको बीच में से ऐसे काटते हैं, ऐसे काट के फिर ऐसे सामने से देखेंगे। कैसे? मान लो एक ग्लैंड है, इसको काटा और इसको सामने से अगर ऐसे देखा तो कुछ ऐसा सा दिखेगा, दो लेयर्स ही दिख रही है, कुछ अंदर वाला पार्ट है, कुछ बाहर वाला पार्ट है। ज़्यादातर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, उन सबके अंदर दो पार्ट्स हैं। जैसे हमारी किडनी भी होगी, बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर दो पार्ट है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। क्या है? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ये याद ही कर लो क्योंकि हर ग्लैंड के अंदर ज़्यादातर आने वाला है कॉर्टेक्स मेड्यूला, कॉर्टेक्स मेड्यूला। ठीक है, देखो बाहर वाला पोर्शन जो है उसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स, अंदर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं मेड्यूला। तो ऐसे रट्टा मार लो कॉर्टेक्स मेड्यूला, कॉर्टेक्स मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स पहले मतलब बाहर वाला, मतलब जब हम एंटर कर रहे हैं सबसे पहले हमने क्या रट्टा मारा? कॉर्टेक्स। तो पहले आएगा कॉर्टेक्स, फिर बाद में रट्टा मारा था मेड्यूला, फिर आएगा मेड्यूला। तो बाहर कॉर्टेक्स है, अंदर मेड्यूला है। ठीक है, समझ में आया? दो पोर्शन है इसके, कॉर्टेक्स मेड्यूला। पहली लाइन क्या बोली है? कवर्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू कोट कॉल्ड कैप्सूल। जो भी पूरी ग्लैंड है, पूरी थाइमस, उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का कोट है। इस कोट को बोलते हैं हम कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। देखो स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान मत दो, इसको लर्न नहीं करना है, बट थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छे से याद नहीं कर ली, लोकेशन अच्छे से जरूर याद करनी है। एनसीईआरटी में अच्छे से लोकेशन दी हुई है, लोकेशन अच्छे से याद कर लो। स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस मत करो, पर देख लो कैसे है। ये समझ में आया? कैप्सूल समझ में आया? कॉर्टेक्स मेड्यूला समझ में आया? जो बाहर का कॉर्टेक्स है, इसके अंदर क्या है? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, डेंसली पैक्ड, अच्छे से पैक करी हुई लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर। और मेड्यूला के अंदर क्या है? कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं। क्या है? एपिथेलियल सेल्स, नॉर्मल सेल्स। उसके अलावा कुछ लिम्फोसाइट्स हैं। बाहर है कॉर्टेक्स के अंदर अच्छे से लिम्फोसाइट्स, अंदर भी कुछ लिम्फोसाइट्स हैं, साथ साथ में अंदर हैं मेनली कॉर्पस्कल्स ऑफ हेजल्स। कॉर्पस्कल्स ऑफ हेजल्स, दो बार बोलो, कॉर्पस्कल्स ऑफ हेजल्स। नेम याद नहीं करने हैं, बस थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो हमसे। ये जो कॉर्पस्कल्स ऑफ हेजल्स है, ये फैगोसिटिक होते हैं नेचर में। क्या से होते हैं? फैगोसिटिक। फैगोसिटिक मतलब कि इनगल्फ करने वाली। ये कुछ भी साथ में पड़ा होता है ना, तो उसको इनगल्फ करके खा जाते हैं, फैगोसिटाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बस थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, काम आएगा। इंपॉर्टेंट भी है वैसे तो, पर लोकेशन अच्छे से याद होनी चाहिए कि लोकेशन क्या थी? बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम एंड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम देखते हैं इनके फंक्शन, थाइमस के फंक्शन। देखो इसको मैंने ना बॉक्स के अंदर अच्छे से बंद कर रखा है, बॉक्स के अंदर अच्छे से बंद कर रखा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला है इसका। तो इसका फंक्शन देखो क्या है? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ओ माई गॉड, इतनी छोटी सी ग्लैंड इतनी छोटी सी जगह में आ जाती है और हमारी पूरी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। देखो क्या करता है? इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट करवाने का काम होता है। देखो अच्छे से समझते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये पूरा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला, उसके अंदर अच्छे से आता है, पर अभी देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। हमारे जो पूरा बॉडी है उसके अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। दो टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में दो होते हैं हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। कौन कौन से? एक थाइमस होता है हमारा वाला जो हम अभी पढ़ रहे हैं, एंड बोन मैरो। दो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी इसलिए बोला क्योंकि इनका बहुत मेजर रोल होगा, इसलिए इनको प्राइमरी बोला। तो देखो ये है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, कौन कौन से? थाइमस एंड बोन मैरो। हमें थाइमस की बात करनी है, पर चलो थोड़ी सी बोन मैरो की भी कर लेते हैं। ये क्या करते हैं ये दोनों? ये मैच्योरेशन करवाते हैं लिम्फोसाइट्स का।
क्या करवाते हैं, लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन करवाते हैं ये दोनों ग्लैंड्स, ठीक है। थाइमस टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन करवाती है एंड बोन मैरो बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन करवाती है। याद कैसे करना है इसको, T4 थाइमस से ही T4 टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है एंड B4 बोन मैरो से B4 बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। तो याद करना तो बिल्कुल इजी हो गया, T से याद हो गया, ठीक है, लिम्फोसाइट्स याद हो गया कि ये क्या करता है। अब देखो थाइमस का फंक्शन क्या हो गया, मैच्योरेशन करवाना। किसका मैच्योरेशन कराना, हमारी टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन करवाना। और हमें अच्छे से पता है कि जो लिम्फोसाइट्स होती है वो हमारी इम्यूनिटी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये जो हमारी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छे से बनी रहे, ठीक है। अच्छे से इम्यूनिटी बनाने का काम है थाइमस का। नीचे देखो क्या लिखा है, आफ्टर द बर्थ, जब बेबी पैदा होता है, जब बर्थ हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर होती हैं। जो भी हमारे बच्चे में इम्यूनिटी आना स्टार्ट होगी ना, जब बच्चा पैदा होगा तब तो हमारी बॉडी उस बच्चे को इम्यूनिटी देगी। तो क्या होगा कि आफ्टर द बर्थ होने के बाद में जो भी टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर होती हैं थाइमस के अंदर। क्या होती हैं, मैच्योर होती हैं थाइमस के अंदर। थाइमस के अंदर मैच्योर होने के बाद देन दीज लिम्फोसाइट्स, तब ये जो लिम्फोसाइट्स है, कौन सी टी लिम्फोसाइट्स, ये रिलीज हो जाती है थाइमस ग्लैंड से। अब थाइमस ग्लैंड है, ये हमारी थाइमस ग्लैंड है, इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन हुआ। टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन होने के बाद यहाँ से टी लिम्फोसाइट ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से निकल के, थाइमस से निकल के अब ये जाएगी अदर लिम्फोइड ऑर्गन्स। अदर मतलब सेकेंडरी। दो लिम्फोइड ऑर्गन पढ़े थे हमने, एक प्राइमरी जिसमें दो पढ़ लिए, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स। तो अब ये लिम्फोसाइट कहाँ जाएगी, थाइमस के बाद ये जाएगी सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स के अंदर। जैसे कि कौन कौन से हमारे सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स, स्प्लीन, लिम्फ नोड, पियर्स पैचेस एक्सेट्रा। इनकी डिटेल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में आएगी, पूरा इम्यून सिस्टम, प्राइमरी, सेकेंडरी। पर हमें यहाँ पे बेसिक समझना है, क्योंकि हमें थाइमस समझना है। थाइमस समझना है तो हल्का सा ये चीजें समझ लेंगे तभी थाइमस अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो क्या बोला, वापस देख लेते हैं। जब बर्थ हुआ एक बच्चे का, तब उसकी जो टी लिम्फोसाइट्स है वो मैच्योर हुई हमारी थाइमस ग्लैंड के अंदर। उसके बाद वहां से वो लिम्फोसाइट्स रिलीज हो गई, थाइमस ग्लैंड से रिलीज हो गई, निकल गई। और थाइमस ग्लैंड से रिलीज होने के बाद वो प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स तक चली गई। कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन हो गई हमारे, पियर्स पैचेस, लिम्फ नोड वगैरह, ये सारे हमारे सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स हैं। वहां ये लिम्फोसाइट जाएंगी और उसके बाद वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो मतलब कि इस थाइमस ने कुछ लिम्फोसाइट्स बनाई। वो लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी एंटीजन बैक्टीरिया आता है उनसे लड़ती हैं। तो अल्टीमेटली कौन इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमारा थाइमस। क्या कर रहा है, थाइमस इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं फिर। अभी हमने थाइमस की लोकेशन देख ली, उसकी स्ट्रक्चर देख ली, फंक्शन देख लिया। फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो हार्मोन कौन सा सिक्रीट करती है। हमने सबसे पहले ये देखा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है थाइमस वाली, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, तो ये सिक्रीट करती है थाइमोसिन। थाइमस से ही नाम आया थाइमोसिन, थाइमस थाइमोसिन नाम रिलेट हो रहा है। ये थाइमोसिन का दूसरा नाम है थाइमिन हार्मोन भी बोल देते हैं इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो उसको। थाइमोसिन, थाइमोसिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। अभी आगे डिटेल में देखेंगे कि पेप्टाइड हार्मोन कौन से होते हैं, लिपिड वाले कौन से होते हैं, बट एक बार अभी देखते हैं कि थाइमोसिन के रोल क्या है। दो काम करता है थाइमोसिन। क्या काम करता है, दो काम करेगा। सबसे पहला तो काम करेगा, जो अभी तक हम बात कर रहे हैं कि मैच्योरेशन करवाना है टी लिम्फोसाइट्स का, वो थाइमस कराता है। तो थाइमस में भी जो ये थाइमस का हार्मोन है थाइमोसिन, वो ये काम करवाएगा। देखो क्या दो रोल है इसका। पहला रोल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये दोनों इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि ये क्या कराएगा, जो भी हमारे टी लिम्फोसाइट्स है उसका डिफरेंशिएशन, उसका मैच्योरेशन करवाएगा। तो इस टाइप की इम्यूनिटी जिसमें टी सेल्स का मैच्योरेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं हम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उसके बाद इम्यूनिटी आती है हमारी ह्यूमोरल।
उसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, जो थाइमोसिन हार्मोन है ये प्रोडक्शन करवाता है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवाता है। इसकी वजह से जो इम्यूनिटी आती है, एंटीबॉडीज की वजह से जो इम्यूनिटी आती है उसको बोलते हैं हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी। दो टाइप की इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल। दोनों इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने का काम किसका है, थाइमोसिन का। तो मेन फंक्शन थाइमस ग्लैंड का आ गया कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। नीचे देखो क्या लिखा है, ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के में हेल्प करता है। उसके बाद क्या करेगा, जो ये लिम्फोसाइट हैं ये डिस्ट्रॉय करती हैं, किसको डिस्ट्रॉय करती हैं, कोई भी अगर बाहर से कोई भी फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है, कोई भी फॉरेन एंटीजन आएगा उसके खिलाफ हमारी ये जो लिम्फोसाइट है ये लड़ेंगे। लिम्फोसाइट्स उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, किसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जितने भी एंटीजन्स, कोई बैक्टीरिया या पैथोजन अगर कोई एंटीजन बना रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम है इसका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जब हमारे सबके अंदर थाइमस है तो सबकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बट ऐसा क्यों होता है कि ओल्ड एज में जाते जाते जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब तक हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो देखो इसके पीछे ये रीज़न है कि थाइमस इज़ क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब हम पैदा होते हैं तब हमारा थाइमस का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, अच्छा खासा बड़ा होता है, बट जैसे जैसे ये साइज़ में रिड्यूस होने लग जाता है, कीप्स ऑन रिड्यूसिंग इन साइज विद एज। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं ये जो हमारा थाइमस है वो साइज में छोटा होता रहता है, और जैसे ही हम प्यूबरिटी अटेन कर लेते हैं, जब हमारे अंदर प्यूबरिटी आ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है, और जैसे जैसे हम और बड़े होते जाते हैं इसका साइज़ और छोटा होता रहता है। मीन्स इसकी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। एज अ रिजल्ट विद इंक्रीज इन एज, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है हमारी एज के अंदर, द इम्यून सिस्टम ग्रेजुअली बिकम्स वीक। तो धीरे धीरे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाता है। इस सिस्टम को कि साइज में डिक्रीज हो रहा है थाइमस, इसको हम बोल देते हैं एट्रोपाइज। क्या वर्ड बोलते हैं, एट्रोपाइज विद एज। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आपको वर्ड दिख सकता है, एट्रोपाइज विद एज। देखो पूरी थाइमस ग्लैंड मैंने आपको पढ़ा दी है, क्या फंक्शन है, कौन सा हार्मोन है, क्या काम करता है, सारा कुछ स्ट्रक्चर क्या है। ये 5 की पॉइंट्स हैं जिसको याद कर लो तो पूरा थाइमस बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये 4-5 पॉइंट रिवाइज कर लोगे तो थाइमस वापस से तुम्हें याद आ जाएगा। तो कौन सा पॉइंट है, पहला तो है बाइलोब्ड, थाइमस थी हमारी बाइलोब्ड। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, थाइमस का काम क्या है कि हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करना। थर्ड है कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमोसाइन, थाइमोसिन, थाइमस से याद हो जाता है, थाइमस से रिलेट करता है थाइमोसिन। उसके बाद क्या है, डीजनरेट विद एज, मतलब एज के साथ साइज छोटा होता जाता है, दैट इज एट्रोपाइज विद एज। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइड CMI एंड HI। CMI क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और HI ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये 5 पॉइंट अच्छे से कर लो तो थाइमस अच्छे से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखो, थाइमोसिन स्टिमुलेट्स मिल्क सेक्रेशन, नहीं करवाता। एरिथ्रोसाइट्स का स्टिमुलेशन नहीं करवाता। टी लिम्फोसाइट्स का करवाता है, बी लिम्फोसाइट्स का, T फॉर थाइमस, T फॉर थाइमोसिन एंड T फॉर टी लिम्फोसाइट्स का करवाता है। उसके बाद देखो रोल ऑफ थाइमस इन होमोसेपियन इज, होमोसेपियन मतलब ह्यूमंस, हमारे ह्यूमंस के अंदर थाइमस का क्या रोल है, रिप्रोडक्शन का नहीं, कैल्शियम बैलेंस का नहीं, ब्लड कोगुलेशन का नहीं, इम्यूनोलॉजी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द आंसर। विच ग्लैंड एट्रोपाइज इन एडल्ट, देखो इस पे क्वेश्चन आ गया, एट्रोपाइज मतलब साइज में छोटा होता जा रहा, तो थाइमस हो जाता है छोटा साइज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मॉडर्न आइडिया अबाउट एजिंग इज दैट आवर बॉडी इज स्लोली लूजिंग द पावर ऑफ डिफेंस। क्या बोला कि अब जब एजिंग होती है तब हमारी बॉडी जो डिफेंस का मैकेनिज्म है वो लूज करना स्टार्ट कर देती है। देन दिस प्रोसेस स्टार्ट्स बाय डिसअपीयरेंस ऑफ विच ऑर्गन, किस ऑर्गन के डिसअपीयरेंस होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, थाइमस। तो इसका आंसर है थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। ये था लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में अंदर हमने सारी जो पूरी थाइमस ग्लैंड थी हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर दूसरी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।